हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। तो आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। सो आप सब टीचर्स हैं या टीचर्स बनने वाले हैं, राइट? सो आप सब जानते हैं कि जब एक टीचर क्लासरूम में पढ़ाती है तो वो बहुत सारे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करती है, जैसे कि मल्टी सेंसरी टीचिंग, बडी सिस्टम, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो है हम कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है ये। और ये जितने भी डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, इन सब पर अलग अलग सेपरेट वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ओके, सो आज सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग है क्या और इंक्लूसिव स्कूल में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल्स में जो डाइवर्स स्टूडेंट की जो पॉपुलेशन होती है, उनकी डिफरेंट एजुकेशनल नीड्स भी होती है। हर एक बच्चे को एक स्पेशल अटेंशन देना एक बहुत ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए, और इसके लिए वो अडॉप्ट करती है डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज, राइट? और ये अडॉप्ट करते हुए टीचर को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि वो जो कंटेंट पढ़ाने वाली है उसके हिसाब से ठीक हो, और जो उसकी क्लासरूम की सिचुएशन हो वो भी उसके हिसाब से ठीक हो। सो द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंटेंट एंड क्लासरूम सिचुएशन। कोऑपरेटिव लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी है जो कि इंक्लूसिव सेटअप में मोस्टली अडॉप्ट करती हैं टीचर्स। ओके, सो इन कोऑपरेटिव लर्निंग जो बच्चे को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वो एक साथ काम करते हैं बच्चे, ठीक है। और टीचर या तो कोई उन्हें क्लास में असाइनमेंट देती है, कोई एक्टिविटी करवाती है, या जब कोई टीचर एजुकेशनल प्रोजेक्ट पे जो कुछ काम देती है तो एक छोटे टीचर्स ग्रुप बनाते हैं और बच्चा उसमें रहकर जो है काम करता है। बेसिकली इन कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चे आपस में कोऑपरेट करना सीखते हैं एक दूसरे में, और एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं कि हमें ये काम करना है, वी हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क। और वो एक साथ काम करते हैं रिगार्डलेस कि वो मेल है या फीमेल है, वो क्लास का टॉपर स्टूडेंट है, मेरे से ये नहीं होगा, नो, दे विल इनकरेज ईच अदर कि आओ, आप भी आओ, और बच्चे आकर एक दूसरे की हेल्प से वो काम करना सीखते हैं, ठीक है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। एक एक करके उन एलिमेंट्स को देखते हैं और समझते हैं कि वो क्या है। नंबर 1 इज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। सो इन पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बच्चे जो टीचर जो ग्रुप्स बनाती है, बच्चे ग्रुप्स में रहकर काम करते हैं, एक दूसरे को उनसे बेनिफिट होता है। समझ लो आप लोगों ने क्लास में कोई ग्रुप बनाया, तो एक बच्चा जो काम कर रहा है तो उस जो बच्चे ने काम किया है उससे दूसरे बच्चे को बेनिफिट हो रहा है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में शेयरिंग, बच्चे एक दूसरे से अपने रिसोर्सेज जो हैं ईजिली शेयर कर पाते हैं, और उनमें एक म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। और इसकी वजह से जो है बच्चे जो है एक दूसरे की, जो अभी हमने बात करी कि जो सक्सेस है वो एक दूसरे की सेलिब्रेट करते हैं। इससे जो कोऑपरेशन की ये जो भावना है वो और ज़्यादा इन्हांस होती है। नेक्स्ट वन इज़ फेस टू फेस इन इंटरैक्शन। सो इन फेस टू फेस इंटरैक्शन जो इंडिविजुअल्स हैं एक दूसरे के साथ एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में एक दूसरे को असिस्ट कर पाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपना मटेरियल शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, जब ये हम क्लास में टीचर ग्रुप्स क्रिएट करती है तो बच्चों में एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है वो भी क्रिएट होती है। नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल स्किल्स। तो बच्चों के अंदर ये जो स्किल्स हैं कि दे एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दे विल गेट टू नो ईच अदर, दे विल एक्सेप्ट एंड सपोर्ट ईच अदर, कि उसको ये नहीं आता, ये काम मुझे करना है ना। और वो अपने पर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको भी मिटाकर वो एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप प्रोसेसिंग।
तो जब ये टीचर जो क्लास में ग्रुप्स बनाती है तो इससे क्या होता है, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और वो भी उस ग्रुप को कोई एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, उस ग्रुप को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स। ओके, तो हम सब जो हैं क्लासरूम में जाने से पहले जो है प्री प्लानिंग करते हैं कि आज हम क्लासरूम में ये चैप्टर या ये टॉपिक जो है क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। सो टीचर को एक क्लासरूम से पहले जाने से पहले ये टीचर को डिसाइड कर लेना होता है कि वो क्लास में कैसे कोऑपरेटिव लर्निंग जो है कैसे इनकॉर्पोरेट करेगी और कैसे अपने क्लासरूम स्ट्रक्चर में जो है ये जो पूरा कोऑपरेटिव लर्निंग का जो कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करेगी, क्या ग्रुप का साइज़ होगा, उसमें कौन कौन से बच्चे होंगे, तो लाइक लिस्टिंग, प्रॉपर लिस्टिंग उसकी, ठीक है। और उस टीचर को ये बहुत ज़रूरी है कि वो इंश्योर करे कि बच्चे जो हैं एक्टिव पार्टिसिपेट करें, जिससे कि टीचर उनको बहुत सही तरीके से इवैल्यूएट भी कर पाए। सो इन कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत ज़रूरी है कि बच्चे आपस में कोऑपरेट करें, ठीक है। तो विदाउट कोऑपरेशन ये पूरा जो कोऑपरेटिव लर्निंग जो हम पढ़ रहे हैं ये क्लासरूम में पॉसिबल ही नहीं है। तो एक टीचर को जो है ग्रुप्स भी ये चीज़ डिसाइड करते हुए बनाने चाहिए कि बच्चे जो हैं आपस में कोऑपरेट करें, उनका पीयर सपोर्ट हो एक साथ, तभी वो जो है ग्रुप एक बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा और बच्चे कुछ नया सीखेंगे। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि बच्चा कुछ नया सीखे, कुछ नया क्रिएट करे, ठीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग फॉर ऑल। सो कोऑपरेटिव लर्निंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि टीचर ने कोई दिन या कोई टाइम जो है डिसाइड करके रखा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो है एवरी ट्यूसडे मैं आप लोगों के ग्रुप्स बनाऊंगी, वो भी इस पीरियड में। नो, इट्स नॉट, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग जब भी कोई एक टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रही है उसको खुद डिसाइड करना है कि इसमें मैं कैसे एक न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकती हूँ, ठीक है। सो दिस ऑल कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और इसको कभी भी किसी भी टाइम कैसे भी टीचर एक क्लासरूम में जो है इजीली कंडक्ट कर सकती है विथ प्रॉपर प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कंफर्ट एंड सपोर्ट इन लर्निंग। सो एक क्लासरूम में बेसिकली इन कंफर्ट एंड सपोर्ट लर्निंग, एक क्लासरूम में एक टीचर को ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि सारे बच्चे कंफर्टेबल फील करें और जो उनकी लर्निंग की जो रिक्वायरमेंट्स है या उन्हें कोई इश्यूज़ आ रहे हैं वो उस पर खुल के जो है टीचर से बात कर सके, कोई बच्चे के मन में डर ना हो। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जिससे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो पाए, बच्चे कंफर्टेबल भी फील करें, ताकि कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा जो है टीचर से डायरेक्टली आकर बात कर सके, ठीक है। ओके, सो लास्ट प्रिंसिपल इज मल्टी लेवल एंड मल्टी मॉडल अप्रोच। सो इन मल्टी लेवल और मल्टी मॉडल अप्रोच कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत ईजी होगी जब एक टीचर जो है उसे मल्टी लेवल और मल्टी मॉडल अप्रोच में, यानी सारे सब्जेक्ट्स, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं है, वो टीचर जो है उसे सारे सब्जेक्ट में एग्जीक्यूट करे, ठीक है। और क्लासरूम में जो है बहुत कंफर्टेबल सा माहौल हो, बच्चे फ्री हो अपने डाउट्स क्लियर करने में, देन ओनली दिस होल क्राइटेरिया ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो रिक्वायरमेंट जो है तभी पूरी हो पाएंगी। सो टू कंक्लूड दिस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो बहुत एक अच्छी टीचिंग स्ट्रैटेजी है जो एक टीचर जो है क्लासरूम में अडॉप्ट कर सकती है। एक टीचर को ये ध्यान देना चाहिए वाई एग्जीक्यूटिंग दिस कि जो कंटेंट पढ़ाने वाली है वो उस टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और अगर वो सब चीज़ें बहुत सही होंगी ओनली देन जो है एक जो टीचर के माइंड में जो हमारा एम होता है बिहाइंड दिस कि आज हमने
ग्रुप्स क्लास में बनाए हैं, देन ओनली टीचर विल एबल टू अचीव इट्स टारगेट। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप डाउट्स जो हैं अपने हमारे टेलीग्राम चैनल या नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।